सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आज इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो वो 5 सीक्रेट्स के बारे में जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को जमीन से आसमान तक जाते हुए देखा होगा, आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पता होंगी। तो मैं ऐसी खूब सारी सक्सेस स्टोरीज सुन के आया हूं और उनमें से मेरे को 5 बातें मिली है, 5 ऐसे की पॉइंट्स मिले जिनकी वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए। मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, गौतम अडानी, ऐसे ही मल्टीपल लोग हैं जो अपनी लाइफ में जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है। तो मैं उनकी लाइफ की स्टोरी सुन के आया हूं और मैंने वो 5 की पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगी और जिन पॉइंट्स को मैं खुद मानता हूं कि हाँ, इन पॉइंट से मेरी भी जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज हुई है, मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। आज मैं आपको वो 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और इन पॉइंट्स को समझना कि मैं एक्चुअली में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज सिट एंड मीट विद पॉजिटिव पीपल। इस लाइन का एक बहुत ही बड़ा मतलब है जो आपको समझना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हैं जिनसे उनको पॉजिटिव वाइब्स आती है। फॉर एग्जांपल, अब मेरा कोई ग्रुप है, मेरा कोई फ्रेंड्स ग्रुप है, मैं उनके साथ बैठता उठता हूं। अब एक बोलते हैं ना संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे 4 दोस्त हैं और वो चारों नशेड़ी हैं तो 5 में मैं भी नशेड़ी बनूंगा ही बनूंगा। 99% चांसेस है कि मैं भी नशेड़ी बनूंगा। अगर मेरे दोस्त 4 जने बैठे हैं और वहां पर वो 4 जने गंदी बातें कर रहे हैं तो मैं भी वो गंदी बातें सीखूंगा। अब वो गंदी बातें कैसी भी हो सकती है, इसको बुरे में मत समझना, बट जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस ग्रुप के साथ, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका माइंडसेट भी वैसा होते चले आता है। तो इसीलिए जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो हमेशा उनके साथ ही उठते बैठते हैं, उनसे ही मिलते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, जो हमेशा काम की बातें करते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम मतलब ऑलवेज वो पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती उनके माइंड में। अब 4 दोस्त मिलते हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, भाई गोवा की ट्रिप कब लगानी है, आज रात का प्लान क्या है। ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी नहीं है। सक्सेसफुल लोगों की निशानी वो है कि उनका जो ग्रुप भी है ना, वो भी 24 घंटे सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करता है। अब 24 घंटे से मतलब ये नहीं है कि हमेशा, अब थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चल रही है, बट एक होता है ना कि काम, अगर हम मिल रहे हैं तो हम काम की बातें करेंगे। तो सक्सेसफुल पीपल जितने भी होते हैं वो हमेशा उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं जो कि पॉजिटिव बातें करते हैं, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग है, जिनका लाइफ में एक गोल है, जिनका लाइफ में एक एम है कि भाई हम ये काम करेंगे, और हमेशा वैसी ही बातें हो रही है। अब संगत से मतलब सिर्फ आपके दोस्त वो 4 जने नहीं है। संगत का मतलब है आप किन के साथ उठते बैठते हो। आप अब फॉर एग्जांपल रिश्तेदार, आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे उसमें से 90-80% ऐसे होंगे जो आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही देते होंगे। अगर आप 100 में से 80 नंबर लेके आए हो तो बेटा 90 क्यों नहीं आए, आप सेकंड आए हो तो बेटा आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं। नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए हैं वो लोग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके थॉट्स आपके ऊपर नेगेटिव हो रहे हैं ना, कि यार ये बंदा नेगेटिव थॉट्स देता है और जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट होता हूं, उस बंदे से दूरी बना लो और उस बंदे के साथ बैठना शुरू करो, उस बंदे को सुनना शुरू करो जो पॉजिटिव आपको लगता है कि ये बंदा जो है ये पॉजिटिव बातें करता है, जिससे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मैं कुछ करूंगा। पॉइंट नंबर 2, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज हैव अ विजन व्हाट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ। एक सक्सेसफुल इंसान के पास हमेशा एक विजन होता है कि उसे अपनी जिंदगी में करना क्या है। मेरा भी जिंदगी में विजन था कि मेरे को ये चीजें करनी है। जैसे मैंने खूब सारे लाइफ के एम बना रखे थे, गोल्स बना रखे थे कि मेरे को ट्रेडर बनना है, मेरे को खुद का घर लेना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है। मेरा विजन था, मेरा एम था। आपको भी ऐसे ही जिंदगी में अपना एक विजन बनाना पड़ेगा। आपकी ये जिंदगी क्यों है, आपको लाइफ में करना क्या है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते होंगे जो ये बोलते होंगे कट रही है जिंदगी, चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? जिंदगी में क्या करोगे आपको पता है। हमेशा एक विजन बनाओ। आपको आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसे 10 में से ना 2 लोग या 5 लोग जरूर होंगे जिन्हें यही नहीं पता है कि उसे जिंदगी में करना क्या है। और अगर आप भी उनमें से एक हो जिसका लाइफ में कोई विजन ही नहीं है कि उसे जिंदगी में करना क्या है, तो आप गलत राह पे चल रहे हो। मेरा विजन था कि मेरे को ट्रेडर बनना है, मैं बन गया। मेरा विजन है, अब मेरा विजन नहीं है, मेरे छोटे छोटे गोल्स, मेरे एम्स बचे हुए हैं कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया भर में जाकर अपना एम बताओ, गोल बताओ सबको कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में एक विजन बनाओ, आज ही बनाओ। ये लाइफ जो मिली है आपको 70-80 साल की, 90 साल की, क्या करोगे इस लाइफ में। क्या उन्हीं की तरह रह जाना है कि 9 बजे उठे, 5 बजे तक
जॉब करी, 6-7 बजे तक घर पे आए, रोटी खाई, बीवी के साथ सो गए। यही करना है बस पूरी जिंदगी? या कुछ बड़ा करना है? अगर कुछ बड़ा करना है तो विजन बनाओ, तो मेक योर विजन नाउ। पॉइंट नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा मास्टरिंग इन रिस्क मैनेजमेंट वेबिनार को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लो। 4 अगस्त को वेबिनार है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है आप सभी के लिए वेबिनार। सो सी यू एट वेबिनार ऑन 4 अगस्त। आप सभी लोगों को मैं वेबिनार में मिलूंगा और सभी लोग ज्वाइन करेंगे इसको, क्योंकि एक ऐसी चीज है रिस्क मैनेजमेंट जिसको ट्रेडिंग में बिना यूज करे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो ज्वाइन दिस वेबिनार नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3, बिलीव इन टीम वर्क। हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान जो होता है वो ये नहीं कहता कि सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएटर कभी ये नहीं बोलता कि कंटेंट भी मैं ही लिखूंगा, कंटेंट शूट भी मैं ही करूंगा, कंटेंट एडिट भी मैं ही करूंगा, पोस्ट प्रोडक्शन सारा सब कुछ मैं ही करूंगा। नहीं, आपकी टीम होनी चाहिए, प्लान बनाने वाले, प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। एक प्रॉपर टीम के तरीके से काम करो। अगर अकेले सारी चीजें करने का ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे। सारी चीज आप खुद नहीं कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूं कि अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है, इस वीडियो को शूट करने में 4 जने पीछे खड़े हैं कैमरे के, जिन्होंने प्रॉपर पूरा वीडियो का पहले सेट बनाया, काम करा, अब मैं सारी चीजें खुद करने बैठूं तो मेरे से नहीं हो सकता ये। तो सक्सेसफुल पीपल हमेशा जो होते हैं वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं, और टीम भी उनकी वैसी होनी चाहिए, सारी बिल्कुल जोश से भरी हुई। मेरी टीम को अगर मैं रात के 2 बजे भी बोलता हूं कि नेक्स्ट वीडियो हम इस पे शूट करेंगे या नेक्स्ट हम ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, वो 2 बजे भी रेडी होती है। तो ऑलवेज मेक अ गुड टीम। हमेशा एक अच्छी टीम बनाओ। अगर आपकी अभी भी आप कोई काम कर रहे हो और उसमें टीम में कोई अच्छा बंदा नहीं है ना, या तो उसे समझाओ या फिर उसे निकालो, क्योंकि उसकी वजह से आपके सक्सेसफुल बनने में दिक्कत आएगी। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो आपका भी काम अच्छा नहीं हो रहा। तो एक अच्छी टीम बनाओ और टीम के साथ काम करो। मेरी अगर टीम नहीं होती तो मैं भी यहां पर नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज फोकस ऑन देयर ओन वर्क। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने काम पर फोकस करता है, बाकी चीजों पे नहीं। आप क्या करते हो? आप दिन में जगे हो 12 घंटे, 14 घंटे, और उस 14 घंटे में से 6 घंटा क्या कर रहे हो? फोन चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो। कब तक लड़कियों को रील्स पे नाचते हुए देखोगे? या कब तक रैंडम लड़कियों के डीएम्स में जाकर ये बोलोगे क्यूटी मेरे को रिप्लाई कर दो? क्यों? उसके रिप्लाई करने से आपको 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ नहीं मिलने वाला। हाँ, वो बात अलग है कि वो इकलौती लड़की हो और उसके पास खूब सारी प्रॉपर्टी हो, तो वो तुम्हें क्यों मैसेज करेगी? क्योंकि तुमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ रखा। तो अपने काम पे फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रील्स देखना छोड़ दो, एंटरटेनमेंट लेना छोड़ दो, नहीं। अगर आप दिन में 10 घंटे जगे हो ना, आपने 10 घंटे बिल्कुल डट के काम की तरफ फोकस करा है, तो दिन में 1 घंटा खुद के एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो 10 घंटे आपने काम को दिए हैं वो देना जरूरी है। तब आप 1 घंटे बाद में एंटरटेनमेंट लो, कुछ भी करो, चिल करो, वो आपका काम। चिल भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन सबसे पहले आपका काम जरूरी है। मैं आज भी अपने काम के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना है, कहीं भी जाना है, मैं उसको छोड़ देता हूं। भाई काम पहले। मेरी लाइफ में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो मेरा काम है, उसके बाद वो सारी चीजें, चाहे फ्रेंड से मिलना हो, किसी से मिलना हो, गर्लफ्रेंड से मिलना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले काम है, काम के बाद सब कुछ। वो बात अलग है, फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी है वो चीज अलग हो गई, लेकिन आपको भी पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो? आप काम करते हो लेकिन उसी के साथ आप फोन भी यूज कर रहे हो, एंटरटेनमेंट भी ले रहे हो, काम करने के साथ साथ सारी चीजें मिक्स कर रहे हो। नो, काम के वक्त सिर्फ आपको काम करना है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अभी शूट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ शूट ही कर रहा हूं, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं ये चेक नहीं कर रहा कि मेरे को व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आए हैं, मैं ये चेक नहीं कर रहा मेरे को इंस्टा पे किसने किसने क्या मैसेज करा है, मैं ये सारी चीजें फालतू चीजें चेक नहीं कर रहा, या यहां पर मैं बैठ के रील स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप अपने काम पर सबसे पहले फोकस करना शुरू करो, आप जो भी काम करते हो। अब मुझे नहीं मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी करते हो, काम तो काम होता है, तो आप उसको फोकस के साथ करो। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात याद रखना, ये 5 सिर्फ मैंने ढूंढे हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो। बिना कॉन्फिडेंस के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका एक विजन है ना, वो आपको पता है कि आप उसको अचीव कर पाओगे, आपके छोटे छोटे गोल्स है जो आपको उस विजन तक लेके जाएंगे, 36 लोग आपको बोले ना कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं सुनना किसी की। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, और मैं इस काम को इस तरीके से करूंगा। आपके पास प्रैक्टिकल आंसर है उस चीज का, ये नहीं कि बस मन की बातें बोल रहे हो कि कर लूंगा। तो अपने आप पे आपको भरोसा रखना कि यस आई कैन डू दिस,
मैं ये कर लूंगा, मेरे को खुद पे भरोसा है। रोज सुबह उठकर जो आपका विजन है उसके लिए आप काम करते हो, जो आपके गोल्स है आप उसके लिए काम करते हो, रोज सुबह उठकर पहला लाइन यही बोलना कि मेरे को अपने आप पर भरोसा है, मैं ये कर सकता हूं। रोज जब बोलना शुरू करोगे ना तो आपको अपने आप ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू दिस। आप पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहोगे। एक होता है ना जो बंदा सुस्ती में रहता है, सुस्ती में रहोगे तो काम नहीं बनेगा, फुल टाइम एनर्जेटिक रहो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको दो इंसान देता हूं। एक इंसान वो है जिसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स है और नेगेटिव थॉट्स भी है, और एक इंसान ये है इसके दिमाग में भी पॉजिटिव थॉट्स है और नेगेटिव थॉट्स भी है। अब दोनों में आपको मैं फर्क दिखाता हूं। जिसके पास बिलीव है ना, जो ये सोचता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, वो अपने नेगेटिव थॉट्स को भुला सकता है। अपने आप को प्रैक्टिकल आंसर देके, लॉजिकल आंसर्स देके वो नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से हटा सकता है। लेकिन जिस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं निकाल पाए। तो आप जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते हो ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो आपके नेगेटिव थॉट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। आप सिर्फ पॉजिटिविटी सोचोगे, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचोगे, और वो पॉजिटिव सिर्फ दिल की नहीं दिमाग की सोच के काम करोगे कि मैं इस चीज को पॉजिटिवली क्यों ले रहा हूं। सो उन ग्रेट फिलोसोफर ने हमें बताया कि इस दुनिया में 3 तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। पहले वो जो एवरेज माइंडसेट के होते हैं, दूसरे वो जो अपर माइंडसेट के होते हैं, और तीसरे वो जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं। उनका क्या माइंडसेट होता है? तो पहले जो एवरेज माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपने आसपास की चीजों को डिस्कस करते हैं कि इसकी फैमिली में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में बात चल रही है कि मेरे मामा के घर में ये हो रहा है, मेरे फूफा के घर में ये हो रहा है, मेरी मौसी के घर में ये हो रहा है, मेरे मौसी की लड़के के 40% आए हैं, 80% आए, आप लोग ये डिस्कस कर रहे हो। तो पहले जो लोग होते हैं वो एवरेज माइंडसेट के होते हैं, जो अपने आसपास की चीज़ों को डिस्कस करते हैं हमेशा। इसके उसके घर में क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ये चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहे हैं, वो लोग ये डिस्कस करते हैं। सरकार क्या कर रही है वो डिस्कस करते हैं। मेरे स्टेट में क्या क्या चीजें चेंज करी गई है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं ग्लोबली। देश दुनिया में क्या चल रहा है वो उसी की बात करते हैं। लेकिन इवेंट्स को डिस्कस करना अच्छी बात है कि ग्लोबली आप इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हो कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन इनमें एक फर्क है, वो इवेंट्स को डिस्कस तो करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन इवेंट से उनके बिजनेस का क्या रिलेशन है, उस इवेंट से उनके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। वो जो इवेंट्स वो पता लगा रहे हैं, जान रहे हैं, क्या उनका उनसे कुछ काम का भी है या नहीं। अब बात करते हैं थर्ड माइंडसेट के बारे में, यानी कि सक्सेसफुल माइंडसेट। एक सक्सेसफुल इंसान का क्या माइंडसेट होता है और वो क्या डिस्कस करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 में बताया, एक अपने आसपास की चीजों को डिस्कस कर रहा है, और जो उससे ऊपर है थोड़ा सा वो समाज की चीजों को डिस्कस कर रहा है, ग्लोबली इवेंट्स को डिस्कस कर रहा है। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान है वो सिर्फ डिस्कस करता है अपने प्लान्स को, उसके आने वाले क्या प्लान्स है और वो उन पे क्या काम करने वाला है, वो सिर्फ वही डिस्कस करता है। उसके जो भी 4, 5, 10 लोग हैं जिनके साथ वो बैठता है, उनके साथ वो सिर्फ वही बात करता है कि मेरा आने वाला प्लान ये है और हम इस प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। अगर आप भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आप डिस्कस करो सिर्फ अपने प्लान्स को, कि आप अपने प्लान्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। अब आपको मेरे को बताना है ये बहुत ही पॉपुलर कोट जो है कौन से फिलोसोफर ने दे रखा है। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर अपना आंसर जरूर देना मेरे को भी लगेगा कि हाँ आप वीडियो देखते हो तो खुद भी मेहनत करते हो ढूंढने में, जितनी मैं मेहनत करता हूँ इन सारी चीज़ों को लिखने में फिर बनाने में, उतना थोड़ा सा आप भी कर लो कि ये पॉपुलर कोट कौन से फिलोसोफर ने दे रखा है। बाकी आज के लिए इतना ही। ये 5 पॉइंट्स थे जो एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल बनाता है, और मैं ये बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, तब जाके मैंने ये 5 मेन ढूंढे और आपको बताए। तो इन 5 पॉइंट्स को जरूर ध्यान से समझो और उस पर काम करना शुरू करो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है, ऑल सीजन ट्रेडर्स का ऑफिशियल ऐप जो है लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर डाउनलोड करो और ट्रेडिंग के बारे में A to Z बेसिक्स टू एडवांस सीखना शुरू करो आज के आज। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जय श्री कृष्णा।